हर हर महादेव। शिव शिव शंभू। सभी गुरुओं को प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि 9 के 9 ग्रह हमारी कुंडलियों में सही होते हुए भी हमें पूर्ण रूप से पूर्ण शुद्ध और शुभ फल क्यों नहीं दे पाते। क्योंकि हमारा व्यवहार इन ग्रहों पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह शुभ है और उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का आप दुरुपयोग करते हैं या अपमान करते हैं, तो वह ग्रह शुभ फल देने की बजाय आपको अशुभ फल और क्रूर फल प्राप्त होते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह को हम पिता का रूप मानते हैं। पिता का रूप। यदि हम पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का हम अपमान करते हैं तो सूर्य ग्रह के हम पूर्ण रूप से शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाते। सुबह देरी से उठना भी सूर्य का अपमान है। सूर्य देव कुपित होते हैं। ईर्ष्या या ईगो। यदि हम दूसरों से अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं और अपना जो ईगो का लेवल है वो ऊपर रखते हैं, ज़्यादा ऊंचा रखते हैं, तब भी सूर्य ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, अशुभ फल देते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा को हम माँ का रूप मानते हैं। यदि हम माँ या माँ तुल्य स्त्री का अपमान करते हैं तो चंद्रदेव शुभ फल प्राप्त नहीं करने देते और चंद्रमा के हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होते। पानी का व्यर्थ करना, पानी को व्यर्थ करना, पानी का दुरुपयोग करना भी चंद्र ग्रह को कमजोर करता है। दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दुरुपयोग करना, दूध से बनी वस्तुओं को हम बुरी तरह से बेकार तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं, तब भी चंद्र ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और हमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं। मंगल। मंगल को भाई का रूप माना गया है। यदि हम अपने भाई, बड़ा भाई या छोटा भाई, उनसे हम वैर रखते हैं, उनको हम हानि पहुंचाने की मन में सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो मंगल देव रुष्ट होते हैं और मंगल के अशुभ फल प्राप्त होते हैं। टैक्स चोरी करना भी मंगल ग्रह को कुपित करता है और यदि हम अपने व्यवहार को झगड़ालू बना के रखते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं, तब भी मंगल ग्रह खराब होता है और उसके अशुभ फल प्राप्त होते हैं। बुध। बुध ग्रह को बहन का रूप माना गया है। बहन अथवा बहन समान किसी भी स्त्री या बेटी का हम अपमान करते हैं तो बुध देव नाराज होते हैं, हमें पूर्ण रूप से शुभ फल प्राप्त नहीं होते। यदि हम गाली गलौज करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तब भी बुध ग्रह खराब होता है और व्यापार में हानि होती है। ज़्यादा झूठ, अकारण झूठ बोलना और ज़्यादा झूठे वादे करना बुध ग्रह को कमज़ोर करने का मुख्य कारण भी बनता है। गुरु। गुरु हमारे जो गुरुजन हैं, उनको यदि हम अपमानित करते हैं तो गुरुदेव रुष्ट होते हैं, गुरु ग्रह रुष्ट हो जाते हैं और हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान का घमंड करना भी गुरु को कुपित करता है। बृहस्पति देव नाराज होते हैं। अपनों से बड़ों का अपमान करना और देवताओं पर गलत प्रकार की, बेकार की गलत टिप्पणियां करना, उपहास उड़ाना भी बृहस्पति देव को हम रुष्ट करते हैं। ऐसा व्यवहार हमें त्याग देना चाहिए। शुक्र। शुक्र स्त्री का रूप होता है। स्त्रियों का अपमान करना और बेढंग, बेतरीके से, बेतरकीब से रहना, अपने
घर को, अपने कमरे को बेकार तरीके से रखना, अव्यवस्थित रखना शुक्र ग्रह खराब करता है। शुक्र ग्रह खराब होता है और हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होने में कष्ट होता है। विलंब से हमें ऐश्वर्य प्राप्त होता है या नहीं भी होता है। शनि, यदि हम नौकरों और गरीब व्यक्तियों पर अत्याचार करते हैं या उनका अपमान करते हैं तो शनि देव अवश्य ही रुष्ट होते हैं और उनका प्रकोप हमें सहन करना पड़ेगा। मेहनत से जी चुराना, किसी का मेहनताना खा जाना शनि देव को रुष्ट करने के मुख्य कारण है। राहु जी, राहु देव किसी को उसके पीठ के पीछे बुराई करते हैं तो राहु देव रुष्ट होते हैं। किसी को धोखा देना भी राहु देव का प्रकोप को आमंत्रित करना होता है। केतु देव को रुष्ट होने का मुख्य कारण है ज़्यादा अत्यधिक मोह। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक मोह रखते हैं तो केतु देव रुष्ट हो जाते हैं। मोह को कम और सीमित ही रखना केतु देव को वश में रखने के काम करता है। अपनी झूठी बड़ाई, अपने मुंह से बड़ाई करना और वो भी झूठी, तो केतु देव अवश्य ही रुष्ट होते हैं। यही कारण है कि हम अपने 9 के 9 ग्रहों को मजबूत करना है तो व्यवहार में इन चीज़ों को ध्यान में रखें। इसी के साथ धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव शंभू। सभी गुरुओं को प्रणाम।